औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत करम है माशाअल्लाह से। आज मैं अपनी वीडियो में क्या लेकर आई हूँ, मैंने क्या बनाया है, ये आपको टाइटल से समझ तो आ गई होगी। चलिए मैं डिटेल में बताती हूँ और समझाती हूँ और पूरी स्टोरी सुनाती हूँ कि इस खीर के पीछे क्या स्टोरी है, क्या रीज़न है और ये मैं क्यों बना रही हूँ। और जो मैंने लिखा है कि ये खीर मेरे गले पड़ गई, वो क्यों पड़ी, क्या वजह बनी, मैं आपको बताते चलूँ। सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि अगर आप में से मुझे किसी ने भी ज्वाइन किया है तो ये मेरे पुराने वाला चैनल नहीं है, ये नया चैनल मैंने बनाया है। पुराना चैनल यूट्यूब ने मेरा बंद कर दिया था और अभी दोबारा से ज़ीरो से मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की है। आई एम श्योर अल्लाह ने चाहा और आपकी प्यार मुझे मिलता रहा तो इंशाल्लाह से मैं पहले जहाँ पर पहुँची थी उससे बहुत आगे जाऊँगी इंशाल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूँ, मेरे ससुर और मेरा जो छोटा देवर है माशाल्लाह से वो गए हुए थे हज पे और वो अभी उन्होंने लौटना है। तो उन्होंने ना, मेरा जो छोटा देवर है माशाअल्लाह से उसकी रिसेंट शादी हुई है, उसको बहुत प्यारी बहुत अच्छी बीवी मिली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है माशाअल्लाह से। अल्लाह ताला उनकी जोड़ी सलामत रखे और उनकी फैमिली कंप्लीट करे, आमीन। डिटेल में समझाने के लिए और आपको समझने के लिए छोटी सी तमहीद बांध देती हूँ कि बेशक उसकी शादी तो हो गई है लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है। तो मेरा जो छोटा भाई है माशाल्लाह से वो पाकिस्तान में होता है, उसको मैं प्यार से कहती हूँ गुगू। तो गुगू जी इस तरह से बात करती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ ना, मुखातिब करती हूँ उसको। तो मैं उससे प्यार तो नहीं करती लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, हो जाता है। सम टाइम ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम भी देती है तो क्योंकि मैं, वो मेरी कमज़ोरी है और मेरे बस में नहीं है कि वो जो चीज़ कह रहा है, जिस तरह से कह रहा है, जो भी है मैं वो ना कर सकूँ, ना मान सकूँ ना। और जिस तरह से मुझसे प्यार करती हूँ ना उसी तरह से या उसी लेवल का ना मैं अपने छोटे देवर से इसी तरह से प्यार करती हूँ। वो मुझे बहुत अजीज़ है, शायद उसकी नेचर भी कुछ इस तरह की है क्योंकि अगर आप उसके सामने किसी भी तरह की कोई राज़ो न्याज़ कर रहे हैं, कोई भी बात कर रही हैं, कुछ भी है ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दीवार से बात कर रही हैं। लाइक वो बिल्कुल ही दीवार ही है, जैसे दीवार सुनेगी लेकिन आगे बोल नहीं सकेगी। तो इसी तरह से अब वो मेरा जो छोटा देवर है उसका भी यही सीन है कि मैं उसके सामने कुछ भी कर लूँ, मेरी हमारी लड़ाई हो रही है, हम किसी भी तरह की कोई बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई सीक्रेट है, कोई मोस्ट सीक्रेट चीज़ है, वो मेरे लिए मेरी दीवार ही है ना। तो मुझे ना उसकी आदतें कुछ अच्छी लगती हैं कि हर कोई इंसान ना चाहते हुए कॉन्शनली अनकॉन्शनली ना किसी का अच्छा बुरा कुछ ना कुछ चाह ही लेता है ना। तो लेकिन वो इस तरह से है कि वो कभी किसी का बुरा नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ये कह सके कि उस शख्स की वजह से किसी का कुछ नुकसान हुआ हो। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा लंबी तमहीद हो गया, यस आई नो। अब वो गया हुआ था हज पे और जैसे मैंने बताया उसके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है और वो उसने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट सेंड की हुई थी कि मैं हज कर रहा हूँ तो मुझे ना वापसी पे मुझे ये गिफ्ट मिलने चाहिए। गिफ्ट को कहते हैं खादो, तो मेरे खादो ये होने चाहिए। तो वो कहते हैं मैं आपकी हेल्प भी कर देता हूँ, लाइक खादों में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, फलाना टाइम खाना, काफ़ी सारी चीज़ें ना बोल रहा था। और खाने की लिस्ट भी उसने अपनी बीवी को इतनी लंबी चौड़ी सेंड की हुई थी। मैं तो यहाँ पे पेरिस में हूँ तो लेकिन मेरे हस्बैंड गए थे अपने लाइक फादर से मिलने के लिए और भाई को मिलने के लिए। तो वो वहाँ पे गए थे तो मैं, उसने ना लंबी चौड़ी लिस्ट में से एक चीज़ सेंड की हुई थी, खीर। मैंने जो उसके लिए गिफ्ट लेना था वो बहुत जल्दी भी करती, कुछ भी करती, मुझे नहीं मिल रहा था। इंशाल्लाह से मैं ज़रूर जब भी जाऊंगी वहाँ पे लेकर जाऊंगी। अब वो वीडियो सुनेगा, वो बड़ा खुश हो जाएगा, आए मेरा ना खादो जो है ना, जो गिफ्ट है वो मारा नहीं गया, लेकर आ रही है मैं, है ना। लेकिन मैंने ना ये जब पता चला कि उसकी लंबी चौड़ी खाने की लिस्ट में खीर भी है तो मैंने तभी इतना सोच लिया कि मैं उसके लिए खीर बना के भेजूँगी। ओके, बड़े शौक़ से बड़े प्यार से मैंने वीडियो शुरू की, बड़ी चाहत से मैंने खीर बनाना शुरू की। लेकिन ना इस तरह की जो लेंथी चीज़ें हैं ना गाजर का हलवा हो गया, खीर हो गई, या जितनी भी इस तरह की लेंथी चीज़ें हैं जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है, लाइक थिक होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत जिसका कहते हैं रगड़ा देना, बार बार हिलाते रहो तो मिक्स करते रहना, इन चीज़ों पर ना मैं बड़ा आवाज़ार हो जाती हूँ, मैं इतना थक जाती हूँ एक टाइम पर। तो हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ना इधर की रहती हूँ ना उधर की रहती हूँ, ना कंप्लीट कर पाती हूँ और ना उसको फेंकने की हालत में होती है कि मुझे खौफ आता अल्लाह ताला से। ओके, तो मैंने खीर तो शुरू कर ली, बड़ी मज़े से, बड़ी स्मूथ चल रही थी। साथ में मैं दाल चावल बना रही थी और मेरे पास ना पैकेट में ही ना फ़िश पड़ी हुई थी, क्रम्स लगे हुए, क्या कह सकते हो उसको फ्रेंच में, तो पॉसो पाने कहते हैं, फ़िश को कहते हैं पॉसो पाने ले मैं बाज़ार से लेकर आ गई थी। तो और मैं बड़े प्यार से, बड़ी ना दिल से, बड़ी चाह से ये ना खीर बनाना स्टार्ट कर ली। ओके, मैंने हाथ छेल लिया। ये मैंने ना हमेशा से, मैं जब खीर बनाती हूँ ना तो मैं दूध में ही ना चावल नहीं डालती, मैं पहले पानी में चावल डालती हूँ, उसको थोड़ा सा ना नरम कर लेती हूँ कि चावल थोड़ा सा ना नरम होने के मराहिल पे आ जाएँ या फिर ना हल्के से ना फूल जाएँ।
क्योंकि जब आप दूध में डालते हैं वो ज़्यादा टाइम लेता है और पानी ना कम टाइम लेता है उसको ना गलाने में। ओके, तो मेरे पास एक कुकिंग मौजूद था जिसको कहते हैं एडवांस शक्ल का प्रेशर कुकर कह सकती हैं आप। उसमें मैंने दाल रख ली, अल्हम्दुलिल्लाह से ये दाल इसमें पकती रही। तो जो चूल्हे हैं मेरे पास ना 3 टाइप के, जो इसके उसमें 3 चीज़ें बन सकती हैं ना। तो मैं सेम टाइम पे फिंगर फिश भी फ्राई कर रही हूँ, लाइक पास्ता फ्राई कर रही हूँ, तो चावल बना रही हूँ, तड़का लगा रही हूँ। तो ये वो सब कुछ करते करते ना मेरे काम बड़ा ईजीली चलता जा रहा था माशाल्लाह से। अब मसला ये है, तो मेरे ना दिमाग में एक चीज़ खटकती है कि जब मैं दिन में काम कर रही हूँ ना, तो जितने खाने बनाने हैं, जितनी चीज़ें करनी है, जो कुछ भी करना है ना, सेम टाइम पे मैं कर लूँ। लाइक खाना भी साथ साथ पक रहा है, सफाइयाँ भी साथ साथ हो रही हैं, कपड़ों को भी देख रही हूँ, स्वीट डिश भी बनानी है, कुछ भी है मेरे पास 10-10, 15-15, 20-20 चीज़ें बना ली, मैं बड़े मज़े से बना लेती हूँ, बड़े शौक से। लेकिन जब मेरा खाना पक जाए, मैंने बच्चों को खिला दिया, किचन साफ़ कर दिया, और फिर भी किचन या घर मेरी जान नहीं छोड़ रहा, लाइक वो लटक गया, इतना का लटक गया कि बस ख़त्म होने पे नहीं आ रहा, उस पर मुझे खिंच चढ़ती है। तो मुझे इतनी खिंच चढ़ती है कि काम क्यों नहीं खत्म हो रहा है, मुझे गुस्सा आने लग जाता है कि मैं किधर फंस गई हूँ। ये ज़ीरो कैलोरी वाली मैं चीनी इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ ये है कि जो शुगर के मरीज़ होती है ना, उनके लिए बहुत बेस्ट रह जाता है कि वो ना ये खीर, कोई भी स्वीट डिश है ना, जो केक है, ये कुछ भी है, वो आप ना खा सकती हैं। मैं अक्सर अपनी चीज़ें बनाती हूँ। मैंने आपको पहले बताया था, मेरी फैमिली में और मेरे हस्बैंड की फैमिली में शुगर है काफ़ी ज़्यादा लोगों को। तो मुझे खौफ आता है कि हमारे बच्चों के ना आ जाए, हम पे ना आ जाए, इसलिए मैं ज़्यादातर ना ज़ीरो कैलोरी वाली ना चीनी यूज़ करती हूँ, जैसे कि आपने ये देखा है। ओके, तो मैं ये बनाती जा रही हूँ ना। अब ये देखिए सब कुछ चीज़ें बनती, चावल भी बन गए, दाल भी बन गई, तड़का भी लग गया, फलाना टाइम खाना सब कुछ हो गया। ये जो खीर को रबड़ी कहती है ना, रबड़ी क्यों कहती हैं, ये इस वजह से कहते हैं, ये गौर से देखिएगा। ये चीज़ है जो खीर की बड़ी खूबसूरत सी क्रीमी क्रीमी ऑफ वाइट कलर की जो शक्ल आती है ना, वो इस चीज़ से आती है। आप बस इसको गौर से देखते नहीं। मैंने चीनी ली है, चीनी को मैं इसके ना कारा में बनाऊंगी। मैंने कोई ऑयल, कोई पानी, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ चीनी डाली थी। चीनी को मैंने जैसे हल्की आंच पर रखा ना, लेकिन लो फ्लेम रखना आपने उसका ना। अब ये देखिए, अब इसका कलर चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे कलर चेंज होता रहेगा, फिर इसको बिल्कुल सर पे खड़े रहना है, क्योंकि कलर चेंज होते होते एकदम से ये जल जाता है। और जलाना नहीं है हमने इसको, वरना पूरी की पूरी चीज़ का जायका भी ख़राब हो जाता है, बड़ा करवाहट सा लगता है ना। ओके, अभी मैंने जैसे डार्क ब्राउन हुआ है ना, तो मैंने फटाफट के इसके अंदर डाल दी है। मैंने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, और ये भी डार्क फ्रेश क्रीम के साथ ये है कि जायका बहुत मज़े का, बड़ा थिक सा, बड़ा ना मज़ेदार किस्म का जायका आ जाता है। ओके, तो मसला क्या हुआ, मसला यहाँ पे खड़ा हुआ कि मेरे बच्चे स्कूल जाके सब कुछ के सब कुछ कर करा लिया। तो फिर एंड में उनका ना, मैंने उनको दही दिया, फ्लेवर वाले दही होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि दूध मेरे बच्चे कम पीते हैं, तो ना मैं कोशिश करती हूँ कि उसका अल्टरनेटिव कुछ दे दूँ। तो मैंने दही दे दिया उनको। उन्होंने दही क्या खाना था, पूरे मैं किचन में काम कर रही थी, क्योंकि किचन मुझे जान नहीं छोड़ रहा था। तो मैंने ना उन बच्चों को वो दे दिया, दही दे दिया। अच्छा, अभी मैं वहाँ पे होती, ममा ममा ममा, ओ माय गॉड, जब बच्चों की मामा शुरू होती है ना, है ना, और वो ज़ुबान मुंह के अंदर नहीं रखते, और उनकी मामा मामा का अलार्म शुरू हो जाता है। मैं गई वहाँ पे, टेबल के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, टेबल के नीचे, इवन ये चूल्हे के पास, जब उन्होंने ना वो अपनी तरफ से फेंकना चाहा ना, वो पोजा था लाइक जिसके अंदर दही था ना, पैकेट क्या कहते हैं उसको, छोटी सी डब्बी के अंदर ना, वो उन्होंने फेंकना चाहा, वो डस्टबिन के अंदर नहीं गया, वो भी नीचे गिर गया। और किचन में जितने मैं ये खड़ी हूँ, उसके नीचे भी दही दही ज़्यादा हो गया। और मुझे दूध दही अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, ये सब कुछ तो हो रहा था इन बिटवीन, जब मैं वहाँ पे साफ़ सुफ करने गई है, सब कुछ कर रही थी। और ना मुझे हल्का सा लगी, जब मैं हिला रही थी, मिक्स कर रही थी, तो मुझे लगा जैसे ना नीचे से ना पतीला ना लग रहा है। ओए, मुझे इतना खौफ आया कि सुबह से लगी हुई है, मैं क्या करूँ। मैंने फटाफट इसकी केटल चेंज की, केटल चेंज करके मैंने पूरा पतीला धोया। मैं अपने ध्यान में पतीला धो रही हूँ, और जो मैंने ब्लैक वाला क्या, ये फ्राइंग पैन लिया था, उस पर मुझे लगा जैसे मैं हिला रही हूँ, क्योंकि खीर को बार बार हिलाना पड़ता है। वो मुझे उस पर मेरा नीचे से हल्का सा फील होने लगा, ये भी कुछ काम ख़राब हो रहा है। वो फिर दोबारा मेरे इस पर उंडेला, ओह लाला, मैंने वो दोबारा उंडेल के, तो वो फिर वो फ्राइंग पैन धो रही थी, इसको भी धो के मैं रखने लगी थी। दोबारा खीर इसके अंदर डाल दी, और डालने के बाद इसको जूं मिक्स करने लगी, जूं कोटा देने लगी, कोटा देनते ना आए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी थिक ना होने पे आए ना, क्योंकि मैं दूध ज़्यादा डालती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि दूध ज़्यादा हो। और उसके जब ना हमने उसको कार के, जैसे कहते हैं ना, सही पका पका के ना, उसका जो कलर चेंज होता है, जो जायका चेंज होता है ना, वो बहुत मज़े का होता है। तो फिर मैं वो कर रही थी। अभी ये देखिए, ये सारे हालात हैं दही के। अभी मैंने ये साफ़ कर लिया था, मैं क्या अल्लाह, ये भी मैं शेयर करती हूँ। जब मैंने सारा साफ़ सुफ कर लिया, फिर मुझे याद आया कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये इस तरह की हालत नहीं थी, इसकी बहुत ही गंदी हालत थी। ओके, तो फिर मैंने ना एंड पे ना क्या किया था, चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, और मैंने खुशक दूध लिया था। खुशक दूध लेके इसके ऊपर मैंने डाल के 5 मिनट के लिए मैंने ढक्कन दे दिया। अब ये जो है ना, मैं इसको हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। लग रहा है कि मैं स्पीड से कर रही हूँ, लेकिन मैंने हल्के हाथों से इसको मिक्स किया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना, अब इसमें बॉल में डाल दूँगी। तो अब देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी मज़ेदार किस्म की इसकी शक्ल आई है। ये शक्ल क्यों आई है,
जितनी इसकी शक्ल खूबसूरत है ना, उससे ज़्यादा मज़े की ये चीज़ है। ये मैंने बनाया है इसलिए नहीं है, जो तरीका मैंने आपको बताया है ये इसकी वजह से है। तो ये तरीका आप कैसे पता चलेगा मज़े का है कि नहीं, जब तक आप इसको आजमाएंगे नहीं। ओके, मेरे देवा का नाम ए से शुरू होता है, तो मैं चलो खुश हो जाएगा, मैंने उसके नाम वहाँ पे खीर के ऊपर ए लिख दिया था। तो ओके, तभी मैं चलती हूँ। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने ये दोबारा जो चैनल शुरू किया है, दोबारा जो मुझे किसी ने पुश किया है या ज़बरदस्ती शुरू कराया था, आप कह सकते हैं गन पॉइंट पर रख के शुरू कराया, तो लेकिन फिर भी बना तो रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। अगली किसी वीडियो पे मैं इंशाल्लाह से आपको ज़रूर शेयर करूँगी। पर सबसे पहले तो शेयर करूँगी अपने देवर के रिव्यू, जो उसने खीर खा के तो वो खेत को, मैं अपनी देवरानी को कहा था कि मेरी ना वीडियो बना के मुझे भेजना कि उसको खीर कैसी लगी है। और दूसरी वीडियो मैं ज़रूर आपको ये बना के शेयर करूँगी कि मैं दोबारा से ये यूट्यूब क्यों शुरू किया। तो ओके, तो अभी मैं चलती हूँ, बच्चे स्कूल चले गए थे और मैं अभी ना ये साफ़ सफाई कर रही हूँ और थोड़ा सा मेरे पास 15 से 20 मिनट के लिए मुझे मी टाइम मिलेगा, उसको मैं एंजॉय करूँगी। एंजॉय करने के बाद दोबारा बच्चों को लेने चले जाऊँगी, पर ये दौरों दौर लगी रहती है। ओके, तो फिर अभी मैं चलती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट के थ्रू ही मुझे पता चलेगा कि मैं काम किस तरह से कर रही हूँ और आपको मेरा काम किस तरह से लग रहा है। आपके प्यार से, आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ और क्या ये मैं चैनल आगे कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।